सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ सिपाहियों को दिखाया जाता है जो बॉर्डर पर जर्मन सिपाहियों से लड़ रहे थे, लेकिन तभी जर्मन उनके ऊपर किसी केमिकल से हमला करते हैं जिससे बाकी सोल्जर्स की बॉडी जलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युद्ध में कैप्टन काफी ज्यादा जख्मी हो गए हैं, जहां डॉक्टर उनका इलाज करता है और उनकी बॉडी से गोलियों को बाहर निकालने लगता है। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि जर्मन्स युद्ध में चांदी की गोलियां यूज कर रहे हैं। इधर कैप्टन डॉक्टर को कुछ बताना चाहते थे, लेकिन वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम स्कारलेट नाम की लेडी को देखते हैं जो अपने घर अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें देख रही थी और कहानी 35 साल पास्ट में जाती है, जहां लिटिल स्कारलेट अपने छोटे भाई एडवर्ड के साथ खेल रही थी, जहां इनकी मदर इजाबेल और इनके पिता लॉरेंट इस गांव के सबसे अमीर आदमी थे। लेकिन लॉरेंट अमीर होने के साथ साथ बहुत ही क्रूर इंसान था और वो इस पूरे गांव को अपनी मर्जी से चलाता था। इसके बाद हम अरोमा क्लैन की एक लेडी को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है और वो लेडी उसे कुछ सिल्वर कॉइन्स देती है और उसे बताती है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इसके बाद वो आदमी अपने काम में लग जाता है और उन कॉइन्स को पिघलाकर एक अजीब सा जबड़ा बनाता है और वो जबड़ा उस लेडी को दे देता है। इसके बाद वो लेडी उस जबड़े को लेकर एक अजीब सी रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। इधर हम लॉरेंट को देखते हैं जो अपने अमीर साथियों के साथ बैठा था, जहां उसके साथी उसे बताते हैं कि अरोमा क्लैन वाले हमारी जमीन हथिया रहे हैं और इसीलिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। लेकिन वास्तव में वो जमीन अरोमा क्लैन की ही थी, लेकिन लॉरेंट अपने घमंड में उस क्लैन पर हमला कर देता है और वहां पर मौजूद हर एक आदमी को मारने लगता है। यहाँ लॉरेंट उस दांत बनाने वाले आदमी के हाथों और पैरों को कटवा कर उसे क्रूज पर टांग देता है और उस लेडी को जिंदा ही दफन करवा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लेडी मरते हुए भी अपने रिचुअल को पूरा कर रही थी। लॉरेंट ने ऐसा इसलिए किया था ताकि बाकी लोगों के बीच में उसका खौफ बना रहे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम स्कारलेट को देखते हैं जो उसी जगह पर जाती है जहां उस लेडी को दफनाया गया था। वहां पहुंचकर वो वहां की जमीन खोदने लगती है, लेकिन तभी वो लटका हुआ आदमी अपनी गर्दन को घुमाता है और स्कारलेट घबराकर उठ जाती है, जहां हमें पता चलता है कि ये तो बस उसका एक सपना था। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो अरोमा क्लैन के लोगों को ढूंढ रहा था। यहाँ आकर वो शेरिफ से मिलता है और उससे अरोमा क्लैन के बारे में पूछता है, लेकिन शेरिफ उसे कुछ भी नहीं बताता। इधर हम एडवर्ड को देखते हैं जो अपने घर से बाहर खेल रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिसे चेक करने वो आगे बढ़ता है और वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उस लेडी को दफनाया गया था। लेकिन तभी वो भी वहां पर खुदाई करने लगता है और उसी लेडी की आत्मा उसे भी डरा देती है और वो भी डर के जाग जाता है। मतलब ये भी एक सपना था। अब वो अपने घर से बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा था, जिससे घर के बाकी मेंबर्स उसके पास आते हैं और उसे घर के अंदर ले जाते हैं। अगले सीन में हम गांव के सभी बच्चों को देखते हैं जो काफी परेशान थे, क्योंकि उन सभी को एक ही सपना आ रहा था, जिससे वो सभी उसी जगह पर इकट्ठा होते हैं और टिम नाम का लड़का वहाँ पर खुदाई करने लगता है। लेकिन एडवर्ड उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता, जिससे टिम उस ओल्ड लेडी के बॉक्स को बाहर निकालता है और उसमें रखे सिल्वर टीथ को पहन लेता है, जिससे धीरे धीरे उसकी बॉडी को कोई डीमन पोजेस कर लेता है और वो एडवर्ड पर हमला कर उसके गले को काट लेता है। अब इस हादसे को देखकर स्कारलेट बहुत डर जाती है और घर आकर बताती है कि एडवर्ड को चोट लग गई है, जिससे उसके पिता एडवर्ड को घर लाते हैं और डॉक्टर उनकी जांच करता है और उनके पेरेंट्स को बताता है कि उसे किसी जंगली जानवर ने काटा है। वहीं हम स्कारलेट को देखते हैं जो सच्चाई छुपाती है कि आखिर एडवर्ड के साथ क्या हुआ। वहीं रात होने पर स्कारलेट को एक बार फिर से वही सपना आता है, लेकिन इस बार वो स्केयरक्रो उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे अपने भाई के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे चेक करने वो उसके पास जाती है और वो देखती है कि उसके भाई की बॉडी से बहुत सारे डेंटिकल्स बाहर आ रहे हैं और वो दर्द से तड़प रहा है,
जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वहां से भागती है। एडवर्ड के चीखने की आवाज से उसके माता पिता उसके कमरे में आते हैं, लेकिन एडवर्ड वहां से गायब था, जिससे उसके पिता अपने साथियों के साथ जंगल में उसे ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन काफी छानबीन करने के बाद भी उन्हें उनका बेटा नहीं मिलता। अब अगली सुबह होते ही स्कारलेट चर्च जाती है, जहां उसे टिम मिलता है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि उसे तो कुछ भी याद ही नहीं था, जिसे स्कारलेट उसे बताती है कि दांत लगाने के बाद तुमने एडवर्ड को बाइट कर लिया था, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया और अभी वो कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। अब टिम वहाँ पड़ी बाइबल को पढ़ने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये सिल्वर के दांत उन्हीं सिल्वर कॉइन से बने हैं जो काफी समय पहले उन यहूदियों को दिए गए थे जिन्होंने जीसस को धोखा दिया था। इसके बाद टिम स्कारलेट को बाइबल का वही पेज फाड़ कर दे देता है और खुद जंगल की तरफ भागता है, जहाँ जंगल में उसे एडवर्ड दिखता है और टिम उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी कोई क्रिएचर उस पर हमला कर देता है, जिससे डरते हुए टिम एक शेल्टर में छुपता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर उसे जान से मार देता है। अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं, जो लॉरेंट के घर एडवर्ड को ढूंढने आया था। वो जंगल में अपने साथियों के साथ एडवर्ड को ढूंढ रहा था कि तभी उसे टिम की लाश मिलती है, जिसकी जांच करने के बाद उसे पता चलता है कि किसी जंगली वुल्फ ने टिम पर हमला कर उसे जान से मार दिया है। इसके बाद जॉन अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है और लॉरेंट के पूरे घर को अच्छे से चेक करने लगता है, जहां उसे कुछ ब्लड सैंपल भी मिलते हैं। और रात में जॉन को भी वही सपना आता है और वो खुद को उसी लेडी के कब्र के पास पाता है, जहां वो लेडी उसे उकसाती है और उसे वह सिल्वर जबड़ा पहनने को बोलती है। लेकिन तभी जंगल में जॉन को उसकी फैमिली दिखती है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि वो स्केयरक्रो वहां से गायब हो जाता है और जॉन की पत्नी सहित उसकी बेटी को पकड़ लेता है। और तभी घबराते हुए जॉन की आंख खुल जाती है और वो फिर से अपने काम में लग जाता है, जहां जांच करने पर उसे पता चलता है कि एडवर्ड का खून इंसानों से बिल्कुल अलग है, जिसे चेक करने के लिए वो अपने खून को उसके खून से मिला देता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही पलों में एडवर्ड का खून जॉन के पूरे खून को अपनी तरह बना लेता है। लेकिन तभी जॉन को अपने दरवाजे पर किसी के होने का एहसास होता है, जिसे चेक करने जब वह बाहर जाता है तब तक वो क्रिएचर वहां से भाग चुका था। अगले दिन लॉरेंट अपने सभी साथियों के साथ मीटिंग करता है, जिसमें जॉन भी शामिल था, जहां वो सबको बताता है कि हमारे गांव में एक क्रिएचर ने आतंक मचा रखा है और इसीलिए अब हम सबको सतर्क रहना होगा। वहीं हम जंगल में कुछ लोगों को देखते हैं जिनके ऊपर वही मॉन्स्टर अटैक कर देता है और उनमें से 2 लोगों को जान से मार देता है। लेकिन एनी खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है और वहां से भागती है। लेकिन हम देखते हैं कि एनी की बॉडी पर भी ठीक वैसे ही डेंटिकल्स निकल रहे हैं जो स्टार्टिंग में एडवर्ड के अंदर से निकल रहे थे। इधर एनी चलते हुए बहुत ज्यादा थक जाती है और एक रिवर में गिर जाती है। लेकिन गहराई में जाते हुए वो डेंटिकल्स उसकी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। इधर जॉन घर पे बैठा हुआ था, तभी उसके पास इजाबेल आती है और वो जॉन से बातें करने लगती है, जहां जॉन उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि कैसे एक जंगली वुल्फ ने उसकी पत्नी और बेटी को जान से मार दिया था। अब इजाबेल जॉन से सच बताने लगती है जो लॉरेंट ने अरोमा क्लैन के साथ किया था। लेकिन तभी वहां पर लॉरेंट आ जाता है और इजाबेल को वहां से ले जाता है। इसके बाद जॉन जंगल में आता है और उस क्रीचर को पकड़ने के लिए कुछ ट्रैप्स लगाने लगता है। लेकिन तभी उसे अपनी बीवी और बच्चे के ड्रीम्स आते हैं। लेकिन जॉन अपने सपने से बाहर आता है कि तभी वो क्रिएचर जॉन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस बार जॉन इस पर पलटवार करता है और उस मॉन्स्टर को कैद कर उस मॉन्स्टर को गोली मार देता है। इसके बाद जॉन उस क्रिएचर की बॉडी को लेकर सबके सामने आता है और उसके पेट को काटने लगता है, जिसके अंदर से एनी बाहर आती है। लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसी मॉन्स्टर की तरह चीख रही थी, जिससे बाकी लोग उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद जॉन लॉरेंट के पास जाता है और वो लॉरेंट से कहता है कि तुमने इजाबेल को अभी भी पूरी सच्चाई नहीं बताई है कि तुमने ही उस लेडी को जान से मार दिया था
और मरते वक्त उसने तुम्हारे गांव को श्राप दिया था, और ये श्राप तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस गांव का हर एक आदमी उस क्रिएचर के हाथों मारा ना जाए। लेकिन लॉरेंट उसे कोई भी जवाब नहीं देता, और अगले सीन में वो गांव के सभी लोगों को गांव के चर्च में छोड़ देता है ताकि वो सभी वहां पर सेफ रहें। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ उस बीस्ट को ढूंढने निकल जाता है। अब घर पर जॉन स्कारलेट से बात करता है और उसे बाइबल के उसी पेज के बारे में बताता है जिसे टिम ने बाइबल से फाड़ा था। उस पेज को पढ़ने के बाद उसे ये पता चलता है उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए उन्हें उसी चांदी से मारना होगा जिसे उनका जन्म हुआ था। इसके बाद जॉन स्कारलेट के साथ चर्च में जाता है और उस जबड़े को उठा लेता है और उसे पिघलाकर कई सारी गोलियां बनाता है, और ये वही गोलियां हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। लेकिन वो गोलियां वहां पर क्या कर रही थी ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लॉरेंट की मेड को देखते हैं जो घर पर कपड़े सुखा रही थी। लेकिन तभी वहां पर वही क्रिएचर आ जाता है और उस पर हमला कर उसे भी जख्मी कर देता है। लेकिन वो मेड किसी तरह बचकर वहां से भागती है। इधर जॉन की नजर उन्हीं कपड़ों पर पड़ती है जो खून से सने हुए थे, जिससे वो उस पूरे घर को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उनकी मेड गायब है। जिससे जॉन लॉरेंट को वार्न करता है कि वो कभी भी उस क्रिएचर को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उसने अरोमा क्लैन की जमीन को छीनकर अपनी मौत को न्योता दिया है। इसके बाद रात में जॉन बेसमेंट में अपनी गन को रेडी कर रहा था, तभी लॉरेंट को अपनी मेड की आवाज आती है, जिसे लॉरेंट उसे चेक करने आगे बढ़ता है और वो देखता है कि उसकी मेड उसी क्रिएचर में बदल गई है और वो अचानक से लॉरेंट पर हमला कर देती है। लेकिन लॉरेंट उसे शूट कर देता है। आवाज सुनकर बाकी सभी लोग लॉरेंट की ओर भागते हैं। यहाँ हम उनके घर में एक और क्रिएचर को घूमता देखते हैं, जिससे स्कारलेट और इजाबेल बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। इसके बाद जॉन लॉरेंट के पास पहुंचता है, जहां लॉरेंट काफी दुखी था और वो अपनी गलती को मानता है कि उसके घमंड की वजह से ही उसका पूरा परिवार खत्म होने वाला है, और इसीलिए लॉरेंट खुद को आग के हवाले कर देता है और अपनी जान दे देता है। लॉरेंट के मरने से जॉन काफी दुखी होता है और उन दोनों को लेकर चर्च आता है। लेकिन कुछ देर बाद इजाबेल को चर्च के बाहर से एडवर्ड की आवाज आती है, जो अपनी माँ को बुला रहा था, जिससे इजाबेल काफी भावुक हो जाती है और दरवाजे को खोल देती है, जिससे अब वो मॉन्स्टर चर्च के अंदर आ जाता है और उन सब पर हमला कर देता है। इजाबेल सबको मरता हुआ नहीं देख सकती थी और इसीलिए वह अपने बेटे को शांत करने की कोशिश करती है, और मौका देखकर जॉन अपनी सिल्वर बुलेट से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और गोली सीधे इजाबेल को लगते हुए उस मॉन्स्टर को लगती है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद वो क्रिएचर अपने ह्यूमन फॉर्म में आने लगता है, जो कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड ही था। और तभी हमें ये भी पता चलता है कि वो कैप्टन कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड था, और वो सिल्वर बुलेट उसके अंदर उसके बीस्ट को काबू करने का काम करती थी। खैर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां एडवर्ड अपनी माँ की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था। अब अगले दिन एडवर्ड भी सब कुछ भूल चुका था और स्कारलेट जॉन से कहती है कि अब इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। लेकिन एडवर्ड उन दोनों को अडॉप्ट कर लेता है और उन्हें अपने बच्चों की तरह पालता है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग